नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल में हूं जितेंद्र दांगी। 10 दिन तक के मौसम पूर्वानुमान में स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान में आज आप जानेंगे 24 घंटों के दौरान अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र पर बनेगा कम दबाव का क्षेत्र। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर पहुंचेगा कम दबाव का क्षेत्र। 5 दिन के दौरान मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी तो दक्षिण भारत में भारी बारिश का अनुमान। आज आप इस वीडियो में जानेंगे 10 दिन तक के मौसम का पूरा विश्लेषण के बारे में। सबसे पहले बारिश की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली है। तापमान की बात करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र, अंडमान सागर के आसपास, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र यानी लक्षद्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र तक काफ़ी घने बादल छाए देखे जा सकते हैं। पूर्वी भारत के दक्षिणी क्षेत्र तेलंगाना तक भी बादल छाए हुए हैं। अब जानते हैं आने वाले 10 दिन के दौरान 16 से 25 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले प्रमुख मौसमी सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तर भारत में कब कब पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके 48 घंटों में मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परिवर्तित होने का अनुमान है। 18 या 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश के निकट दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय भागों पर डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है, जिसके प्रभाव से जहां पर काफ़ी तेज हवाएं भी चल सकती है। 19 या 20 नवंबर को तेलंगाना पर पहुंचकर कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र, कर्नाटक के तट के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके 24 घंटों के दौरान कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए बनने का अनुमान है। वहीं ये अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कोंकण के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में मजबूत हो सकता है। इसके प्रभाव से एक ट्रफ कोंकण से होती हुई दक्षिण पूर्वी गुजरात से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बन सकती है, जिसके प्रभाव से मध्य भारत में भी मौसम बदलेगा। इस सप्ताह जहां पर बारिश होने का अनुमान है, पश्चिम उत्तर भारत तक भी मौसम बदल सकता है। वहीं 16 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है। 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के पास पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 22 या 23 नवंबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास आने का अनुमान है। दोनों ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने का अनुमान है। इन सब परिस्थितियों का मौसम पर कैसा रहेगा प्रभाव, कहां पर बारिश होने का अनुमान है। सबसे पहले 5 दिन तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में विस्तार से जानते हैं। 16 से 20 नवंबर की बात तो सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, जहां पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में 17 या 18 नवंबर को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में होगा, जहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के भी पहाड़ी भागों, उत्तराखंड के भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी होने का अनुमान है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 18 या 19 नवंबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है। कोटा, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ के आसपास कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का भी अनुमान है। इस दौरान दिल्ली में भी बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर अधिक कोहरा या धुंध होने के कारण प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा मिलने के कारण दिल्ली में 16 या 17 नवंबर को भीषण प्रदूषण की मात्रा देखने को मिल सकती है। 18 नवंबर तक प्रदूषण खतरनाक स्थिति में दिल्ली में पहुंच सकता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 19 नवंबर को बादल छाए रहने और दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक बूंदाबांदी होने का अनुमान है, जहां पर धुंध और कोहरा लगातार बना रहेगा। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र तक भी काफ़ी धुंध, हल्के बादलों का जमावड़ा देखा जा सकता है। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर मध्य भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 5 दिन के दौरान मौसम बदल सकता है। 17 नवंबर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी कोंकण, गोवा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जहां पर 18 नवंबर से मध्य प्रदेश में भी अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है।
मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी का अनुमान है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा तक गरज के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। कहीं 19 और 20 नवंबर तक मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जहां पर 19 और 20 नवंबर को दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वही विदर्भ में भी इस दौरान भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर 17 नवंबर से दक्षिण पूर्वी गुजरात में बादल छाने का अनुमान है। 18-19 नवंबर को गुजरात, सौराष्ट्र के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में एक दो स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा। महाराष्ट्र की बात की जाए तो जहां पर 17 और 18 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के अधिकतर भागों में तेज बारिश का अनुमान है। 19 से 20 नवंबर को भी बारिश की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने और ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर बिहार, पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा, जहां पर 18 या 19 नवंबर को बादल छाने को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जबकि झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में 17 से 19 नवंबर को बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा में 18 या 19 नवंबर को दक्षिण पश्चिमी भागों में तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्व उत्तर राज्यों में 19 और 20 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिणी भारत की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 48 घंटों में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल में 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। 24 घंटों के बाद उत्तरी कर्नाटक में भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 18 या 19 नवंबर से तटीय आंध्र प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन के रूप में पहुंचने के कारण उत्तरी तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कुछ स्थानों पर काफ़ी भारी बारिश का अनुमान है। 19 और 20 नवंबर को तेलंगाना में भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं 21 से 25 नवंबर तक के मौसम के बारे में विस्तार से जानते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में बारिश होने का अनुमान है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर 21 से 25 नवंबर के बीच भी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा चलने के कारण। राजस्थान में भी मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 22 और 23 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। इस दौरान प्रदूषण भी दिल्ली में कुछ बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर 21 से 23 नवंबर तक मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बादल छाए रहने बूंदाबांदी का अनुमान है, जहां पर बारिश की वजह से कोहरा भी छाया रह सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के अधिकतर भागों में गरज के साथ बारिश होने, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना 21 से 23 नवंबर के बीच दिखाई दे रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होगी। पश्चिम भारत के मौसम की बात की जाए तो इस दौरान गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के ज़्यादातर क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 23 नवंबर तक महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा समेत कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 21 से 23 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उड़ीसा में एक दो स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी देखने को मिलेगी, जबकि बिहार में मौसम साफ हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में 21 और 22 नवंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। आखिर में दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 24 नवंबर से फिर से बारिश बढ़ेगी, लेकिन 23 नवंबर तक बारिश में कमी देखी जा सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, रायलसीमा में 23 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी का अनुमान है, जबकि तेलंगाना को उत्तरी क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, केरल में गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है, जहां पर बिजलियों की चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है और तापमान में बढ़ोतरी दक्षिण भारत में दर्ज की जा सकती है। लक्षद्वीप समूह के भी अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। इस दौरान उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा गतिविधियां नहीं होने के कारण कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर भारत में भी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इन 10 दिनों के दौरान आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
अरब सागर में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण की तरफ बढ़कर फिर से पश्चिम की तरफ 22 नवंबर से बढ़ेगा, यानी 23 नवंबर तक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा और बंगाल की खाड़ी में कोई भी सक्रिय सिस्टम 21 से 25 नवंबर के बीच बनने का अनुमान नहीं है, जिसके बाद ही कोई सिस्टम उभर सकता है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश रायलसीमा में बारिश में कमी देखी जा सकती है।